उस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए। वो इंटरनेशनल टेररिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसको बालाकोट के स्ट्राइक के बारे में पता है। तो उसको अगर गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाए। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार है सर, आप टेररिस्ट कह रहे हैं। अगर उसको गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाए, पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री दिया जाए, तो हो सकता है कि पुलवामा के मामले में भी उसको जानकारी हो। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक हो रही है, जन संसद बुलाने का प्रोग्राम चल रहा है। सारे विपक्षी दल के नेता जो है मौजूद हैं। कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ डॉक्टर उदित राज आए हैं, वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है। आपकी पार्टी पर आरोप है कि आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को। अगर भड़काने की क्षमता होती तो हम सत्ता में आ गए होते। अफसोस है कि हम भड़का नहीं पा रहे हैं। अफसोस है, अच्छे काम के लिए भड़काना, जैसे देश की आज़ादी के लिए अगर लोगों को तैयार करना, इसको भड़काना कहते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं। किसानों के हितों को अगर हम रक्षा करने की बात करते हैं, अगर उसे वो भड़काना कहते हैं, तो हम स्वीकार करते हैं। बल्कि यह कार्य तो राजनीतिक दलों को करना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि किसान लोग किसानों की तरफ से बयान आ रहे हैं, मैं रोज जाता हूं तो कहते हैं कि कांग्रेस के नेता सब डरे हुए हैं ईडी से, एनआईए से, इसलिए वो घर से नहीं निकल रहे हैं। किसान ये आरोप लगा किसान जो भी है, कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। विपक्ष का जो तमाम रीजनल पार्टीज हैं, उनको पता नहीं ईडी इनकम टैक्स का कितना डर है। राहुल जी के अलावा कौन बोल रहा हो? राहुल जी तो अभी 2 दिन पहले राजभवन के ऊपर जो घेराव हुआ था दिल्ली में, बहुत विशाल रैली थी, 20-25 हज़ार का उसका नेतृत्व किया और पूरे देश में राजभवनों का घेराव किया गया। तो कांग्रेस मैदान में है, कौन कहता है? हाँ, मुझे इस बात का ज़रूर बड़ा चिंता है कि ये विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे चीन के द्वारा भारत में घुसपैठ करने की बात है, कोरोना के मामले में है, आर्थिक मुद्दों के ऊपर है, इस वाले मामले में वो चुप क्यों रहते हैं? उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। लेकिन एक बहादुर नेता इस देश का जो राहुल गांधी जी हैं, वही मैदान में हैं। औरों को भी निकलना चाहिए। बियॉन्ड द पार्टी लाइन आप एक बड़े SC ST के नेता भी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, वो क्या आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल शामिल हो रहे हैं। लगातार मैं उनसे आगाह कर रहा हूँ कि दलितों को अगर संविधान से प्रेम है, बाबा साहब से प्रेम है, अपने आरक्षण से प्रेम है, तो इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। लेकिन बीजेपी तो करे कि बाबा साहब के सबसे बड़े दुश्मन थे कांग्रेस थी, और नया संसद बना रहे हैं, बाबा साहब के नाम करेंगे संसद। जो अभी तो नहीं कहा, ये तो हमारी मांग थी कि बाबा साहब के नाम पर नया संसद रखा जाए। और दूसरी बात है कि जो संविधान बनाया गया था और बाबा साहब की प्रमुख भूमिका थी, उसके प्रावधानों को लागू करने का काम ही कांग्रेस ने किया। और बीजेपी जब से आई है, प्रावधान लागू ही नहीं कर रही है। आप तो बीजेपी के साथ भी काम कर चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का तो दुनिया भर में डंका बज रहा है, आप लोग खाली भारत में उनको बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी का अब दुनिया में डंका नहीं बज रहा है, पहले झूठ का डंका बजा था, यहाँ भी डंका बज नहीं रहा है। अब ये गोदी मीडिया है, दुष्प्रचार है और दबाव है ईडी इनकम टैक्स का, वरना कोई ऐसा डंका आप सोशल मीडिया पर बहुत भड़काऊ लिखते हैं, आपको डर नहीं लगता? ये नहीं कि नोटिस पहुंच रही किसानों को, अगली बारी आपकी हो सकती है। और मैं उसके लिए स्वीकार करने को तैयार हूँ, लेकिन यह जो सच है वो लिखना पड़ेगा। जेल भेज दिया गया तो वो जेल जाने को तैयार हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात? आप लिखते रहेंगे सोशल मीडिया पर इस तरह से? बिल्कुल लिखना आप चाहिए। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो सरकार का सेटर है। बिल्कुल है, उस आदमी को गिरफ्तार करना चाहिए। वो इंटरनेशनल टेररिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसको बालाकोट के स्ट्राइक के बारे में पता है। तो उसको अगर गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाए। सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार है सर, आप टेररिस्ट कह रहे हैं। अगर उसको गिरफ्तार करके पूछताछ किया जाए, पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री दिया जाए, तो हो सकता है कि पुलवामा के मामले में भी उसको जानकारी हो। सर वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, आप टेररिस्ट कह रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि राष्ट्रवादी यही हैं कि वो जो है खुशी मना रहे थे पुलवामा का जब घटना हुई। तो यही है बीजेपी का राष्ट्रवाद, कि देश को बर्बाद करना, और उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे कि आज़ादी के पहले वो चुनाव लड़े तो देश के लिए नहीं लड़े, तो राष्ट्र। आप अगर टीवी चैनल अखबार नहीं देखते हैं और आप चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, तो डॉक्टर उदित राज के ट्विटर पर आइए, आपको हर मुद्दे पर
बेबाक टिप्पणी मिलेगी। खासकर आप बहुजन समाज से हैं तो उनके ट्विटर को जरूर फॉलो कीजिए, हर मुद्दे की आपको समझ मिलेगी और उसका वो खामियाजा भी भुगतते रहते हैं। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।